तो फ्रेंड्स, और ये मिस्टर पुरोहित और मैं रेडी हो चुके हैं और हम दोनों अभी निकलेंगे कोचिंडा। कल जो गए थे हम लोग चारिकर्मा में, वो तो अटेंड नहीं कर पाए। इवनिंग में थोड़ा सा वहाँ पे मतलब मिलजुल के आ गए और आज जा रहे हैं व्रतों के लिए। तो जल्दी जल्दी चलिए चलते हैं व्रतों में, थ्रेड सेरेमनी में। मेरे मामा ससुर के बेटे मतलब मेरे देवर लगेंगे उनका। तो चलिए चलते हैं जल्दी जल्दी। और मेरे साथ जा रहे हैं सरस्वती और दीदी। मैं दिखाऊंगी रास्ते में उनको, ठीक है? चलिए। तो फ्रेंड्स, ये हम निकल पड़े हैं कोचिंडा के लिए। और देखिए दीदी, सरस्वती और शेखर पीछे बैठे हैं, मिस्टर पुरोहित और मैं आगे बैठे हैं। तो चलिए रास्ते का व्यू लेके चलते हैं। और ये हम लोग जा रहे हैं पहले झारसुगुड़ा से, वही सेम रास्ते से जाएंगे झारसुगुड़ा से होते हुए कोचिंडा। और ये कोचिंडा का रोड पकड़ चुके हैं और तुरंत बहुत जल्दी मतलब पहुंच जाएंगे कोचिंडा। और ये पहुंच गए हैं। आप लोग देखिए, मैं कल रात में व्यू दिखाई थी आपको कोचिंडा का जो रास्ता था, आज मॉर्निंग में दिखा रही हूँ। ये देखिए हम एंट्री कर चुके हैं और अंदर जा रहे हैं अभी। आप लोग देखिए हम लोग कौन से रास्ते से जा रहे हैं। तो वही चीज़ सेम फिर से रिपीट करूँगी। जो लोग कोचिंडा के हैं उनको बहुत अच्छा लगेगा, और जो लोग कभी कोचिंडा नहीं गए हैं, मेरे ब्लॉग से कोचिंडा देख लीजिए। बहुत ही प्यारा टाउन है। जब मैं फर्स्ट टाइम गई थी तब से लेके आज का जो कोचिंडा बहुत डेवलप हो चुका है। और यहाँ पे कुछ ऐसे जो स्टैच्यू देखे, वो चीज़ बहुत अच्छा लगा। और यहाँ पे सेटिंग अरेंजमेंट देखिए, रास्ते के साइड में कैसे चेयर सब रखा गया है। जी हाँ, बहुत ही अच्छा लगा। तो चलिए फिर आगे चलते हैं। मैं आपको सारा का सारा व्यू दिखा रही हूँ, आप लोग पहचान लीजिए कौन सा क्या है। यहाँ पे मिस्टर पुरोहित बोल रहे थे कि मैं ये स्कूल में पढ़ता था। मैं बस ऐसे ही शूट कर रही थी थोड़ा थोड़ा। और मेरी सासू मम्मी भी यहीं पे कहीं पे पास में ही पढ़ रही थी। और यहाँ पे देखिए गौतम बुद्ध का एक स्टैच्यू था जो कि बहुत ही क्यूट लग रहा था। और ये हम लोग टाउन के अंदर जा रहे हैं। तो पहले वाला और आज के कोचिंडा में बहुत फ़र्क है। आप लोग को भी पता चल रहा होगा। जो लोग कोचिंडा के हैं उनको तो मतलब पता है, लेकिन जो लोग पहले गए हैं और अभी नहीं गए हैं उन लोगों को देखे। और यहाँ पे एक छोटा सा मस्जिद है, ये लोग हमें दिखा रहे थे। यहाँ पे मस्जिद है, ये वाले दुकान में हम आते थे। यहाँ पे ऐसा है वैसा है। ये एक मंडप है और यहाँ पे पीछे तरफ जगन्नाथ जी का मंदिर, सामने गरुड़ स्तंभ दिख रहा है और ये छक है। और यहाँ से ऐसे टर्न करके जाते हैं मामा जी का घर, है ना। और मेरे खुद के मामा ससुर जी का घर भी यहाँ पे पास में, जो पुराना घर है जहाँ पे दादा और नानी रहते थे, मेरी सासू मम्मी का जो घर है, तो वो वाला घर ये फर्स्ट आएगा। मैं दिखा देती हूँ आपको। यहाँ पे ये वाला देखिए, जी हाँ, यही वाला जहाँ पे ये मैं दिखा रही हूँ ना, ये वाला मेरे सासू मम्मी का घर है ना। और उनका मतलब यादें बहुत हैं घर में। और ये आगे थोड़ा जाने से उनके चाचा जी का घर पास में, ये वाला देखिए तुरंत पास में। तो यहाँ पे आके हम लोग पहुँच गए। और ये मेरे सब मौसी सास हैं। मेरी छोटी मौसी सासू भी आए थे ब्रजराज नगर, आप तो पहचानते हो उन्हें, ब्रजराज नगर से हैं। और बाकी जो हैं वो सब मेरे चाचा, मतलब सासू के जो चाचा हैं उनकी बेटी, वो मौसी, ये बड़ी वाली मौसी है। और ये मेरी खुद की मौसी जो ब्रजराज नगर से आई थी, देखिए। और यहाँ पे मिस्टर पुरोहित अपने मौसी लोगों के साथ फ़ोटो उठा रहे थे। तो मैं बोली मैं क्यों नहीं उठाऊँ, मैं भी उठाऊँ, चलो आप भी उठाओ मैं भी तो यहाँ पे फ़ोटो उठाने के बाद हम लोग बाहर चले गए। बाहर थाल मतलब पकड़ चुके थे, है ना। और यहाँ पे 2 मौसी और 2 मामी सास के साथ मैं फ़ोटो उठाई। तो उन लोग मतलब यहाँ पे खड़े थे, तो मैं बोली चलिए एक फ़ोटो उठा लेते हैं, है ना। और यहाँ पे देखिए थाल पकड़ चुके हैं। तो हम लोग जब पहुँचे ना तब मतलब थाल जो पकड़ते हैं ना, ये वाला नहीं किए थे, पूजा चल रहा था। अंदर बैठे थोड़ी देर, उसके बाद थाल पकड़ के यहाँ पे जो कार्य है स्टार्ट हो चुका है। देखिए सब कोई, उनके रिलेटिव्स लोग, उनके मामा घर से सब कोई जो आए थे वो लोग पहले दिए, उसके बाद फैमिली मेम्बर्स लोग फिर देंगे। तो मैं यहाँ पे शूट कर रही थी। ये वीडियो शायद आप लोग देख चुके होंगे दीदी के ब्लॉग में, दीदी छोड़ चुकी है क्योंकि दोनों ही मैं ही शूट कर रही थी, तो सेम जैसे दिखेगा। पर कोई नहीं, आप उसका तो अलग मतलब है, मेरा अलग है, तो आप देख लीजिए। मैं और वहाँ पर नहीं गई क्योंकि मैं बोली मिस्टर पुरोहित को आप जाके दे दो, मैं और नहीं जाऊँगी, बहुत गर्मी लग रहा था, आप जाके दे दो, मैं शूट कर रही हूँ। तो मिस्टर पुरोहित गए और वहाँ पे दिए। देखिए वो जा रहे हैं अभी। तो ये जो मतलब ये वाला जो सेरेमनी चलता है ना, बहुत लंबा चलता है, लेकिन फटाफट यहाँ पे देख के कंप्लीट भी करना था। इतना गर्मी था और खाने का टाइम भी हो गया था, तो सबको ही फटाफट देख के मतलब
जल्दी ख़त्म हो गया। फिर भी 1-1.5 घंटा तो खड़ा रहना ही पड़ता है ना। तो यहाँ पे मेरे ननन लोग सब आ गए हैं, देखिए मेरे ब्यूटीफुल ननन सब, मधु मौसी सासू की जितनी भी बेटियाँ, मामी सास की बेटी, सबको दिखाऊंगी, है ना। ये देखिए यहाँ पे सब कोई खड़े थे, सबके साथ मैं फ़ोटो उठाई हूँ, आपको मिलवाऊंगी। और ये छोटी मामी अभी जो गई, उनके बेटे का ही मतलब व्रत हो रहा है, तो देखिए सब कोई। और ये छोटी मौसी सासू दादा को लेके वहाँ पे आए थे, और मामा जी भी खड़े हैं पीछे। तो देखिए दादाजी यहाँ पे थाल में दे रहे हैं। मैं जैसे बताती हूँ आपको, बड़े बुजुर्ग लोगों का जितना आशीर्वाद मिलता है बहुत ही अच्छी बात रहता है। और ये मामा जी, बड़े मामा जी और मामी दे रहे हैं। और ये हमारी एक सब्सक्राइबर है, वो आके मिली मुझसे वहाँ पे, मुझे बहुत अच्छा लगा, बहुत ही अच्छा लगा उनसे मिलके। कूलर फैन सब चल रहा था, लेकिन गर्मी से सबका हाल बेहाल था, क्या करें, जितना भी चले कोई फ़ायदा नहीं देता है। और यहाँ पे ना अभी देखिए ये मेरी ननन आ गई है यहाँ पे देने के लिए। और यहाँ साइड में जो साड़ी में खड़ी थी वो मेरी और एक ननन है। और ये बड़ी मौसी, जैसे मैं अंदर दिखाई थी, उनके साथ फ़ोटो ली थी। उनके पीछे जो है वो और एक मौसी, और पीछे साइड में जो साड़ी में दिख रहे हैं आपको नीचे, वो और एक मौसी। तो 3 मौसी यहाँ पे हैं, और एक मौसी वो बाद में आएंगे, मैं वो भी दिखाऊंगी, उनको भी मिलाऊंगी। तो ये सब मेरी सासू की बहन है, मतलब चाचा की लड़की, सब कोई यहाँ पे इकट्ठा हुए हैं व्रतों के लिए। सब कोई तो वैसे ही फैमिली फंक्शन में इकट्ठा होते हैं आजकल, वैसे कौन कहाँ पे ऐसे घूमने, मतलब आना जाना तो होता नहीं है ना। तो देखिए यहाँ पे सब कोई दे रहे हैं थाल में। यहाँ पे मेरी मौसी भी आ गई हैं, मौसी भी अभी देंगी। और एक मौसी साइड में खड़ी हैं, छोटी वाली मौसी, और वो भी आएंगी अभी, वो भी देंगी, है ना। तो ये जो ऐसे करके थाल में दिया जाता है, इसको आप आशीर्वाद समझ सकते हैं। और ये साइड में जो पिंक ड्रेस में खड़ी है, ये और एक ननन, और ये देखिए और एक मेरी जो मौसी सासू हैं, उनकी सासू, वो आई हैं देने के लिए। तो जैसे मैं बता रही थी, जितने लोग देते हैं ना उतना आशीर्वाद रहता है। और मेरी ये 2 ननंद हैं, बड़ी मौसी सासू की दोनों बेटियाँ ये हैं, वो लोग भी आए हैं। और ये आ गई है और एक मौसी सास, मैं जैसे बताई थी, और एक नहीं है यहाँ पे। और यहाँ जितनी मौसी सास हैं सबको देखिए, 3-3 मौसी सास हमारे सुंदरगढ़ में ही रहती हैं, जिनसे हमारा रेगुलर कांटेक्ट रहता है। क्योंकि यहाँ पे रहने से क्या, आप कहीं पे जाओ आओ तो मिलना जुलना हो ही जाता है। और ये ननंद, बड़ी ननंद, सबसे बड़ी वाली, उनका बेटा जो कल दिखाई थी मैं, गोलू पोलू, 2 बच्चे को क्यूट, उन्हीं के दोनों बेटे हैं। और ये मेरी मौसी आ गई हैं देने के लिए। अभी थोड़ा थोड़ा खाली होने लगा था, तो वो लोग लास्ट में आए, क्योंकि जो यहाँ पे लोकल थे सब लोग आके यहाँ पे दिए। ये छोटी मामी सासू मेरी, है ना। तो वैसे करके ये वाला कंप्लीट हो गया, और हम अंदर बैठे। उसके बाद जाके बहुत गर्मी लग रहा था, तो ये हमारी एक सब्सक्राइबर हैं, वो आए मिलने के लिए। और दीदी यहाँ पे कुछ फ़ोटो उठाई थी, मैं भी कुछ फ़ोटो उठाई थी, वो सब मैं यहाँ पे दे दी हूँ मौसी के साथ। तो आप लोग देखिए और एंजॉय कीजिए। उसके बाद हम लोग जाएंगे खाना खाने के लिए। बहुत भीड़ था, इसलिए हम लोग थोड़ा देर से गए। तो मैं यहाँ पे बैठ के कुछ पिक्स उठा रही थी। यहाँ पे बहुत ठंडा लग रहा था। और ये और एक ननंद, मेरे मामा ससुर जो है ना, उनकी बेटी, बड़े मामा जो हैं, तो उनकी बेटी बहुत ही प्यारी और सुंदर है। मैं बाकी ननन से भी आपको मिलवाऊंगी। मैं सबके साथ फ़ोटो उठाई हूँ, मैं दिखाती हूँ। ये और एक मौसी सास की बेटी, बहुत ही सुंदर और क्यूट है। और एक मौसी सास की बेटी है, उनसे भी मिलवाती हूँ। चलिए ऐसे करके सबके साथ उठाई। ये और एक ननंद है। उसके बाद जितने भी थे, एक क्यूट सी बच्ची दिख रही है, वो भी मतलब हमारा वीडियो देखती है। और यहाँ पे देखिए ये और एक ननंद, और ये मेरे सारे देवर हैं जिनके साथ हम लोग फ़ोटो उठाए थे वहाँ पे। सब कोई यहाँ पे थे, ये देखिए सारे मामा और जितने भी मौसी सास हैं, सब की बेटे। तो मैं बोली कि चलो सब कोई यहाँ पे एक फ्रेम में आ जाओ। देखिए सब कोई एक साथ खड़े हैं यहाँ पे। मैं बोली कि चलो फ़ोटो उठाते हैं, दीदी को भी बुलाई। तो फ़ोटो उठा के हम लोग फिर खाना खाने जाएंगे। तो अभी थोड़ा थोड़ा खाली होने लगा था, करीब 2:30-3 बजने लगा था। और ये पूजा चल रहा है। थाल के बाद जो थोड़ा बहुत पूजा होता है वो पूजा होगा, उसके बाद फिर रोसानी होगा। और हम लोग रोसानी तक नहीं रुके, थोड़ा सा काम था इसलिए हम लोग जल्दी निकल आए। और देखिए जहाँ पे खाना खा रहे थे थोड़ा खाली खाली होने लगा था, और उसी टाइम पे हम लोग यहाँ पे खाना खाने के लिए आए। चलिए तो यहाँ पे थोड़ा बहुत खाना खा लेते हैं। मिस्टर पुरोहित आइसक्रीम और चुस्की वैसे ही कुछ खाए, ज़्यादा कुछ नहीं खाए, बहुत गर्मी भी था और उनको अच्छा नहीं लग रहा था। तो मैं, दीदी और बाकी हम लोग सब खाना खाए। और यहाँ पे मेरे जितने भी ननंद और देवर लोग हैं सब कोई खाना खा रहे हैं। तो उनके साथ मैं फिर से फ़ोटो उठाई,
मैं बोली चलो फ़ोटो उठाने का मौका नहीं छोड़ना चाहिए, जहाँ पे भी हो चलो फ़ोटो उठा लो। और यहाँ पे हम लोग खाना खा के अभी निकल जाएंगे। और ये 3 बज चुका था, 3 बजते बजते ना फिर भी गर्मी 3 क्या 4 क्या 5 बजे तक गर्मी कम ही नहीं होता, 5 बजे के बाद जाके गर्मी कम होता है। तो देखिए सब कोई जाने के बाद ये लोग भी खाना खाने के लिए आ गए हैं। और मिस्टर पुरोहित देखिए बात कर रहे हैं। बाबू जब छोटे थे ना तो हमारे घर आते थे तो उनके साथ जो बातें करते थे वही सब बातें उनके साथ याद कर रहे हैं और बातें कर रहे हैं देखिए। और यहाँ पे बाकी सब देवर हैं, ये सारे के सारे मेरे मौसी सास के बेटे हैं और एक मामा ससुर के बेटे। चलिए इनका एक फ़ोटो मैं उठाई थी। उसके बाद हम लोग यहाँ से अभी मतलब निकल रहे हैं। तो लास्ट वीडियो थोड़ा ले लेते हैं क्लिप यहाँ का, है ना। अब जितना भी अरेंजमेंट करो, साइड में मैं अपने मामी सास के साथ एक वीडियो बनाई, थोड़ा सा मामी सास भी हैं बड़ी वाली, वो थोड़ा कैमरा मतलब सामने नहीं आती है ना। तो यहाँ से हम लोग अंदर जाके फिर थोड़ा सा बात करके वहाँ से निकल गए। तो फिर चलिए यहाँ से चलते हैं और फिर मैं आपसे बात करती हूँ आगे चल के। ये देखिए मेरे देवर, ये मेरे छोटे देवर हैं मौसी सास के बेटे, जो ब्रजराज नगर में ये वाली मौसी रहती है ना, उनके बेटे। तो उनके साथ भी यहाँ पे थोड़ा सा फ़ोटो उठाए और पीछे तरफ मामा जी मामी सब कोई आ रहे थे। तो हम लोग यहाँ से तो चले जाएंगे ना, तो चलिए चलते हैं उसी रास्ते से। यहाँ पे ये वाला दिखाने के लिए मैं थोड़ा रुकी, देखिए कितना क्यूट सुंदर लग रहा है ना। तो ये जंगल के रास्ते हम लोग आगे चले, ये वाला व्यू बहुत अच्छा लग रहा था तो मैं थोड़ा सा वीडियो शूट कर ली। यहाँ पे पेड़ सब बहुत अच्छा लग रहा है, रास्ता जहाँ पे ना पेड़ है वहाँ पे ठंडा लग रहा था, जहाँ पे पेड़ नहीं है खुला खुला मैदान है वहाँ पे बहुत ही गर्मी लग रहा था, धूप आ रहा था ना इतना। तो ये करीब बज चुका था 4, जी हाँ 4 साढ़े 4 बजे तक हमें झारसुगुड़ा पहुँचना था, कुछ काम था इसीलिए तो हम लोग निकल गए यहाँ से। चलिए चलते हैं, रास्ते में फिर बात करती हूँ आपसे। तो फ्रेंड्स हम आ चुके हैं कुचिंडा से और ये रास्ते में हैं। मैंने अपना ज्वेलरी खोल दिया है, बहुत गर्मी लग रहा है। और यहाँ पे दीदी का हाल बेहाल, यहाँ पे सरस्वती का हाल बेहाल। और ये और शेखर गाड़ी से अभी उतरे हैं। और ये देखिए जंगल, अब जंगल देखियो, ये देखो जंगल, जहाँ पे बहुत पेड़ रहता है उसे बोलते हैं जंगल। जंगल के बीचों बीच। तो बस आज का ब्लॉग आप लोगों को कैसा लगा जरूर बताइएगा। अगर अच्छा लगा तो लाइक कमेंट और शेयर करना बिल्कुल नहीं भूलिएगा। तो फिर चलिए आज का ब्लॉग यहीं पे रखती हूँ, मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग में, तब तक के लिए बाय। जब सैया आए शाम को तो लग गए चांद मेरे नाम को। जब सैया आए शाम को तो लग गए चांद मेरे नाम को। सर पे रख के नाच फिरी मैं हर जलते हुए इल्जाम